हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। आज की जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अरेज के बारे में सीखा था। अरेज और ऑब्जेक्ट्स जो है दोनों ही डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं और इनमें जो माइनर सा डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अरे जो है उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी ऑर्गेनाइज शेप में किसी सीक्वेंस में डेटा चाहिए हो, क्योंकि उसमें सीक्वेंस में डेटा स्टोर होता है। इंडेक्स नंबर पे 0 1 2 3 इस तरह इंडेक्सिंग पे डेटा स्टोर हो रहा होता है इंडेक्स नंबर पे। तो वो वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने किसी की चीज़ की सॉर्टिंग करनी हो या किसी प्रॉपर एक सीक्वेंस में डेटा चाहिए हो तो अरेज का यूज़ करेंगे। लेकिन जब सीक्वेंस मैटर ना कर रहा हो, हमें किसी भी अनऑर्डर शेप में डेटा अगर चाहिए तो या स्टोर करना है तो हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स में डेटा जो है वो किसी प्रॉपर उस तरह सीक्वेंस में स्टोर नहीं होता, ना ही इंडेक्स नंबर पे स्टोर होता है। यहाँ पे इंडेक्स की जगह कीज़ होती हैं। जैसे मैंने किसी की एज स्टोर करनी है तो एज मैंने वैल्यू लिख दी 30, तो उसके पीछे मैं की बना दूंगा एज के नाम से, या किसी भी नाम से आप कोई की बना लेते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं अरेज और ऑब्जेक्ट को। ये छोटा सा एक माइनर डिफरेंस जो था वो मैंने बताया है, और इसमें काफ़ी अगर डिटेल के साथ डिस्कस करें इसको तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट एक टैग ले लिया मैंने और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने का जो तरीका है वो सेम ही है। जैसे हम अरे बनाते थे वैसे ही हम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हैं। जैसे एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे मैं एक नेम रख लेता हूँ इसका, जैसे कि पर्सन। ठीक है। अब यहाँ पे जो है इक्वल के बाद यहाँ पे अरे जब बनाते थे तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते थे, इन ब्रैकेट्स का, जबकि ऑब्जेक्ट बनाते हुए हम करली ब्रेसिस का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली जो भी नेम वगैरह था वो हम स्टोर कर लेते थे। जैसे कि मैंने अभी स्टोर करना है स्मिथ, फिर इसकी एज वगैरह स्टोर करनी है। एज स्टोर करनी है तो मैं लिख देता हूँ 30, फिर इसका कंट्री स्टोर करना है तो मैं यूएस से लिख देता था। ये स्ट्रिंग है तो इसको कोड के अंदर इस तरह से, और ये स्टोर हो रहे होते थे इंडेक्स नंबर पे। लेकिन यहाँ पे कीज़ के अंदर स्टोर होंगे तो मैं इसको अलग अलग लाइन में कर देता हूँ, तीनों वैल्यूज़ अलग अलग कर दी। अब यहाँ पे क्या करना है, पीछे की होती है हर एक की, हर वैल्यू की एक की होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे की बना लेता हूँ नेम के नाम से, और कॉलन के बाद हम क्या करते हैं उसका नेम स्टोर करते हैं। ठीक है। इसी तरह से एज की बना लेंगे हम, कॉलन और आगे एज आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे कंट्री की एक की बना लेता हूँ और की में उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये कंट्री का नेम। हर वैल्यू सेपरेट करते हैं हम कॉमा से, और एंड वाली वैल्यू जो होती है उसमें कॉमा नहीं लगाते जहाँ पे क्लोजिंग हो रही है। और यहाँ पे चूँकि ये वेरिएबल में ही डेटा था, देखें एक वेरिएबल ही है जिसको हम कहेंगे अब ऑब्जेक्ट। ये जहाँ पे क्लोज हो रहा है वहाँ पे सेमीकोलन से हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये है अरे बनाने का एक ऑब्जेक्ट बनाने का एक मेथड। मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बनाए हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नोट्स ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के यहाँ पे मैंने दो मेथड बताए। मेथड वन जो हमने अभी यूज़ किया है वो इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट लेके यहाँ पे std के नाम से बनाया हुआ है, जबकि वहाँ पे किससे बनाया, हमने स्टूडेंट के नाम से बनाया, उसका नेम एज और हमने उसका कंट्री स्टोर किया। तो इस मेथड को कहते हैं लिटरल मेथड, ऑब्जेक्ट बनाने का लिटरल मेथड। जबकि मेथड टू जो है वो है कंस्ट्रक्टर मेथड। तो मेथड टू का अब हम करते हैं, यूज़ करके हम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट। अभी हम इस पर कोई उस तरह से कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, उस तरह से इसको यूज़ नहीं कर रहे। इसके बाकी मेथड्स, इसके फीचर्स वगैरह बाकी भी हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले क्रिएट करना सीख लेते हैं। स्टेप वन जो है वो है ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। मेथड एक मैंने आपको बता दिया कैसे क्रिएट करते हैं। अब मेथड टू की तरफ आ जाते हैं। चलें जी, यहाँ पे मेथड टू में मैंने स्टोर करना है किसी स्टूडेंट का डेटा। तो लेट स्टूडेंट के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पे इक्वल के बाद मैं न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हुए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दूंगा। ऑब्जेक्ट का ओ आपने कैपिटल ही रखना है। ठीक है। तो इस तरह से भी हम कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने स्टूडेंट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैंने कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे नेम किसी का स्टोर करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम लिख के उसके बाद यहाँ पे इक्वल, कॉलन नहीं रखेंगे दूसरे मेथड में, यहाँ पे इक्वल होगा, जबकि फर्स्ट मेथड में यहाँ पे कॉलन था। और यहाँ पे अब कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है जो भी सिंगल कोड के अंदर या डबल कोड के अंदर, मैंने लिखना है जॉन, कॉमा दूसरी वैल्यू स्टोर करनी है। तो फिर हमें बार बार यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने की के साथ पर्सन यूज़ नहीं करना पड़ता था, जबकि यहाँ पे दूसरे मेथड में क्या करना पड़ता है कि हमें इस ऑब्जेक्ट को बार बार इसके साथ लिखना पड़ता है, की के साथ। और यहाँ पे सेमीकोलन भी नहीं बल्कि यहाँ पे कॉमा नहीं बल्कि सेमीकोलन का यूज़ करेंगे इसमें।
तो यहाँ पे एज आ गई, एज के बाद यहाँ पे एज है जैसे 30 उसकी, तो ये मैंने स्टोर कर ली इस तरह से, और सॉरी यहाँ पे डॉट होगा। कंकैटिनेट करने के लिए हर जगह पे यहाँ पे डॉट ही यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। अभी यहाँ पे इसकी की क्या है, नेम है, एज है, और साथ हम ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का नेम स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट एज, स्टूडेंट डॉट कंट्री, जितनी भी वैल्यूज़ आपने स्टोर करनी होगी फिर आप इसी तरह से करेंगे, स्टूडेंट डॉट कंट्री। इस मेथड से ऊपर वाला मेथड जो है वो सिंपल है, यहाँ से यूएसए और सेमीकोलन। तो इस तरह से मेथड टू का अगर यूज़ करना चाहते हैं, मेथड 2 का कंस्ट्रक्टर वाला मेथड, तो आप उसमें उस ऑब्जेक्ट इस तरह क्रिएट करेंगे। ठीक है, कि हम पहले लेट एक वेरिएबल ले लेते हैं स्टूडेंट के नाम से, न्यू ऑब्जेक्ट, सेमीकोलन क्लोज कर दिया, उसके बाद जितनी वैल्यू स्टोर करनी है इसके अंदर स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट एज, स्टूडेंट डॉट कंट्री, स्टूडेंट डॉट फलां फलां फलां, इसी तरह करते करते आप सारी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीख लिया दोनों मेथड्स के तहत, फर्स्ट लिटरल मेथड और सेकंड जो था वो कंस्ट्रक्टर मेथड था। ठीक है, अब मैं दोनों में से एक एक वैल्यू को एक्सेस करना सिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने नोट्स भी इसी तरह से बनाए हुए हैं। नोट्स में मैंने क्या लिखा हुआ है, अरे फंक्शन ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट, तो लें इसको बाद में देखते हैं। अभी हम एक्सेसिंग प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं इसकी। यू कैन एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग आइदर डॉट नोटेशन और स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों तरीके से आप यूज वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे प्रैक्टिकली समझते हैं भाई, थ्योरी से हमें समझ नहीं आती। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, जैसे मैंने जोहन का कंट्री प्रिंट करना है, मैं अपने वेब पेज पे जोहन का कंट्री के, जोहन का जो स्टूडेंट है जोहन, उसका कंट्री कौन सा है मैं वो प्रिंट करके देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, सेम यहाँ पे इसी तरह से डॉट का नोटेशन कंट्री कर देंगे, कंट्रोल एस, और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ तो उसका कंट्री जो है, जो देखें यूएसए जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। ये तो था फर्स्ट। ये सेकंड मेथड, इसको हम यूज़ भी नहीं करेंगे, हम फर्स्ट मेथड को यूज़ करेंगे। तो हम फर्स्ट मेथड में देखते हैं। फर्स्ट मेथड का अगर कंट्री पर्सन का मैंने इस स्मिथ का कंट्री प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा, देखें पर्सन और आगे डॉट, डॉट उसका कंट्री आ गया। ठीक है, पर्सन डॉट कंट्री, तो इसका कंट्री प्रिंट हो जाएगा जो कि है यूएसए ही है, सेम ही है। मैं यहाँ पे इसका कंट्री के जगह यहाँ पे मैं नेम प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो नेम इसका देखें स्मिथ। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस करके आप अपने वेब पेज पे प्रिंट कर सकते हैं। आप किसी एपीआई के थ्रू डेटा ला रहे हैं ऑब्जेक्ट की शेप में, और वो आपने अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करना है, तो आप इस तरह से उसके अंदर से वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा के आप वेब पेज पे शो कर सकते हैं। सॉरी, डिस्प्ले करके वेब पेज पे शो नहीं कर सकते, मतलब कि आप शो करवा सकते हैं। समझ तो आपको आ गई होगी, मेरे जो अल्फाज हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पे पर्सन जो है, पर्सन का कोई भी डेटा अगर आपने प्रिंट करना है तो आप पर्सन तो यूज़ करेंगे ही ऑब्जेक्ट, उसके साथ डॉट जो भी की है वो की दे देंगे तो उसका डेटा प्रिंट हो जाएगा। अब ये तो मेथड था कि आप एक एक करके वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं ना। अगर आपने पूरे पर्सन की सारी वैल्यूज़ ही आपने यहाँ पे डिस्प्ले करनी है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम फॉर इन लूप का यूज़ करते हैं। फॉर इन लूप जो कि बनी ही ऑब्जेक्ट्स के लिए है, तो उसकी तरफ भी आते हैं। चलिए यहाँ पे अब मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर हम डेटा क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक स्ट्रिंग, एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, सिंगल वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है, मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसको भी कॉमा देते हैं क्योंकि मज़ीद हम काम करने लगे। मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ जी एक ऑब्जेक्ट, कहाँ पे, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे आपने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया और क्लास में हर स्टूडेंट के आप उसकी जितने भी फीचर्स हैं वो आप उसका जितना भी डेटा है वो प्रिंट करना चाहते हैं, वो जब वो स्टोर करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक std के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो मैंने std जो लिया है उसके बाद यहाँ पे मैं इक्वल यूज़ नहीं करूँगा जिस तरह मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था। यहाँ पे क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो मैं यहाँ पे उसकी की दे दूँगा std और यहाँ पे कॉलन, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो भी मैंने करना है उसका नेम वगैरह, जैसे मैं नेम रखना चाहता हूँ उसका जॉन सेमी कॉलन, उसके बाद उसकी मैं एज रखना चाहता हूँ जी यहाँ पे 20,
उसके बाद मैं उसका सब्जेक्ट रखना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट क्या है उसका, तो मैं रख देता हूँ कंप्यूटर। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना के फिर आप वैल्यू कैसे डिस्प्ले करेंगे, कैसे आप यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, तो उसके लिए पर्सन ही, ऑब्जेक्ट तो पर्सन ही है। उसके बाद डॉट std, और std के अंदर आप अगर आप std प्रिंट करवाएं यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाता है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से तो हमें पता नहीं चल रहा कि क्या चीज़ है ये, तो जो पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, अगर कंसोल के अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन हमने इसको वेब पेज पे शो करना है। तो यहाँ पे मैं पर्सन डॉट std और उसका नेम डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं डॉट आगे नेम लिख दूँगा और उसका नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। देखें जॉन। अगर मैं यहाँ पे उसका सब्जेक्ट लिखूँगा डॉट sub, तो यहाँ पे उसका सब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट टोटली डॉट डॉट पे ही होती है, हर जगह पे हम डॉट डॉट ही यूज़ करके जोड़ रहे होते हैं हर चीज़। तो पर्सन जो है, पर्सन एक आ गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद की आ गई std एक खुद ऑब्जेक्ट है, तो आगे std डॉट उसकी की आ गई नेम, तो वो हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये तो था कि वन बाय वन आप कैसे वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट स्टोर किया ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन मैं इसके अंदर अरे भी स्टोर कर सकता हूँ। कामा यहाँ पे एक अरे बनाते हैं जी टीचर्स के नाम से, टीचर्स के नाम से एक अरे बना ली। अरे भी कैसे बनाएंगे, ऐसे ही, और यहाँ पे अरे की सिंबल्स ये होती हैं। जब मैं एक ही लाइन में रख लेता हूँ डेटा, अरे में यहाँ पे टीचर का नेम रख लेते हैं हम, क्योंकि अरे में हम की नहीं देते, जो जिस तरह की दे रहे हैं इस तरह से की अरे में नहीं होती, तो चूँकि ऑब्जेक्ट में हम की देते हैं। तो यहाँ पे मैं टीचर का नेम प्रिंट कर देता हूँ, जैसे कि फ्लिप, उसकी एज प्रिंट कर देते हैं जी 40 है, और सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है हमें कंप्यूटर। ओके, सो चूँकि लास्ट वैल्यू है ये, तो लास्ट वैल्यू के बाद हम सेमीकोलन यूज़ नहीं करते। तो चलिए अब हम टीचर्स का डेटा प्रिंट करते हैं। स्टोर तो कर लिया हमने। अब पर्सन के अंदर मैं देखें टीचर्स इस तरह से प्रिंट करता हूँ, तो टीचर्स पूरी अरे ही प्रिंट हो जाएगी एज अ स्ट्रिंग। रिफ्रेश करते हैं तो पूरी स्ट्रिंग की प्रिंट हो चुकी है, फ्लिप 40 कंप्यूटर। तो इस तरह से आप अरे को भी स्टोर कर सकते हैं और उसको प्रिंट करवा सकते हैं। और टीचर्स के अंदर मैंने स्पेसिफिक किसी एक सब्जेक्ट को प्रिंट करना है या उसके नेम को प्रिंट करना है, तो नेम कौन से इंडेक्स पे है, अरे इंडेक्स पे स्टोर होती है ना, 0 1 2, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा, तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो मेरी प्रिंट हो जाएगी। ये देखें फ्लिप। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट के अंदर अरे को भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं, फंक्शन को स्टोर करते हैं। कोई फंक्शन बना लेते हैं जी, यहाँ पे हम फंक्शन में लिखते हैं एड्रेस। ठीक है, एड्रेस के नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, तो सिंपल उसी तरह से एड्रेस, ये देखें इसी तरह से एड्रेस, और यहाँ पे चूँकि फंक्शन जिस तरह से बनाते हैं आप बना लें फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर मैं एड्रेस 1 स्टोर करना चाहता हूँ, यहाँ पे ADR1 कर देते हैं। तो एड्रेस 1 क्या है, मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न ADDR कर देते हैं, और एड्रेस कर देते हैं USA City 1, इस तरह से कर देते हैं कुछ भी। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एड्रेस नाम से फंक्शन बना लिया, तो उस फंक्शन को उस फंक्शन में हमने रिटर्न क्या करवाया, सिर्फ और सिर्फ एड्रेस ही। फंक्शन के अंदर तो आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अरेज के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इन चीज़ों के बारे में, लेकिन इनको ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे यूज़ करना है वो सीख रहे हैं हम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एड्रेस को प्रिंट करना चाहता हूँ जो कि है फंक्शन के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पर्सन डॉट एड्रेस ही लिखूँगा जो यहाँ पे मेरी की होगी, लेकिन चूँकि ये फंक्शन है तो इसके साथ में यहाँ पे फंक्शन की जो राउंड ब्रैकेट्स होती हैं वो हमने साथ लिखनी ही है। तो यहाँ पे आके रिफ़्रेश करें तो हमारा एड्रेस भी आ जाएगा, देखें USA City 1 जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो हमने सीखा ऑब्जेक्ट के अंदर सिंपल स्ट्रिंग किसी को कैसे स्टोर करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे स्टोर करते हैं, अरे को कैसे स्टोर करते हैं, फंक्शन को कैसे स्टोर करते हैं। तो इतनी चीज़ें हमने सीख ली हैं। चलिए अब वापस इनको रिमूव करते हैं और इस लाइन को भी रिमूव करते हैं, और अब हम मज़ीद टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। अब
ये भी अरे भी सीख ली, फंक्शन भी उसके अंदर कैसे स्टोर करते हैं, ऑब्जेक्ट भी, प्रॉपर्टी को एक्सेस कैसे करते हैं वो भी हमने सीख लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट इटरेशन, यानी कि आप मल्टीपल डेटा एक ही टाइम में कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे पर्सन के अंदर नेम, एज, कंट्री 3 चीज़ें हैं, मैं तीनों एक ही टाइम में प्रिंट करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करूँगा मैं। उसके लिए ऑब्जेक्ट में अगर आपने सारा डेटा एक ही दफ़ा प्रिंट करना है लूप के अंदर, तो इसके लिए फार इन लूप यूज़ होती है। जैसा कि हम वाइल लूप, डू वाइल लूप और फार लूप के बारे में पढ़ चुके हैं। फार लूप और फार इन लूप जो है वो इनमें डिफरेंस है। फार इन लूप जो है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए ही है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे वही फार लूप या वाइल डू वाइल नहीं यूज़ कर सकते, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बनी ही जावास्क्रिप्ट में एक स्पेसिफिक है फार इन लूप। तो हम यहाँ पे फार इन लूप का यूज़ करते हैं। तो इसका सिंटैक्स जो है वो इस तरह से है कि फार लिखने के बाद यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद यहाँ पे कोई भी एक इनिशियलाइजेशन के लिए जैसे वेरिएबल लेते थे हम फार लूप में, तो इसी तरह से एक वेरिएबल ले लिया, लेट आई एक वेरिएबल ले लिया। इसके बाद इन एक कीवर्ड है ये यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डेटा स्टोर है उस वेरिएबल को ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर हम डेटा को प्रिंट कर देंगे, सिंपल। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर डेटा प्रिंट कर देता हूँ, जैसे कि पर्सन को, और यहाँ पे पर्सन लिख दिया। इस तरह से प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे, ऐसे हम चेक करते हैं ऑब्जेक्ट ही ये पूरा रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें ऑब्जेक्ट 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 ही दे रहा है हमें पूरा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे चूँकि हमने साथ उसकी वैल्यूज़ को भी डिस्प्ले करना है, तो हम यहाँ पे आई का यूज़ करते हैं, ठीक है, साथ ये आई और कंट्रोल एस, और इसके बाद यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखें स्मिथ 30 यूएसए तीनों वैल्यूज़ प्रिंट हो चुकी हैं, लेकिन बहुत ही आपस में चिपकी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कनकैटिनेट कर देते हैं थोड़ी सी स्पेस, या स्पेस ही करते हैं, और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं तो थोड़ी सी स्पेस आ गई। अगर आपने लाइन बाय लाइन डिस्प्ले करनी है तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा BR टैग, तो हर एक लाइन में एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। रिफ़्रेश करते हैं स्मिथ 30 यूएसए, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से आप फॉर इन लूप का यूज़ करते हुए सारा डेटा जो है वो एक ऑब्जेक्ट का वो प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने इसके साथ जो कीज़ हैं वो भी अगर प्रिंट करनी है तो मैं कीज़ को भी कर सकता हूँ प्रिंट। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ आई, कनकैटिनेट करते हैं, और यहाँ पे दरमियान में मैं डबल कोट्स के अंदर कॉलन या कुछ भी इस तरह से रख लेते हैं, और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं तो देखें पीछे उसका उनकी जो की है वो भी प्रिंट हो रही है, नेम स्मिथ एज 30 कंट्री यूएसए। तो इस तरह से आप लूप का यूज़ कर सकते हैं, फॉर इन लूप का यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा सकते हैं कहीं पे भी। अब एडिंग एंड मॉडिफाइंग प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में सीख लेते हैं। जैसे मैंने इस लूप को यहाँ पे रहने दें, और यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई और वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे पर्सन डॉट, मैंने जैसे इसकी सैलरी प्रिंट करनी है, सैलरी ऐड करनी है इस बंदे की, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पर्सन डॉट सैलरी उसी तरह से, और यहाँ पे सैलरी लिख देता हूँ 30,000, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब देखते हैं, देखें ऑब्जेक्ट मैंने लूप चला के उस पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अब वो आएगी सैलरी या नहीं। तो ये देखें सैलरी भी आ रही है नीचे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी वैल्यू को मज़ीद अगर ऐड करना है आपने तो ऐड भी कर सकते हैं। अगर मॉडिफाई करनी है प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को आपने मॉडिफाई करना है, जैसे मैं कंट्री को चेंज करना चाहता हूँ इसके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पर्सन डॉट कंट्री लिख के यहाँ पे यूएसए की जगह में कर देता हूँ यूके, और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं तो देखें कंट्री उसका यूके आ रहा है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट की किसी वैल्यू को ऐड भी कर सकते हैं उसमें मज़ीद, और उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी को डिलीट करनी है, रिमूव करनी है, तो उसको कैसे करेंगे। रिमूव करने के लिए कि वो डिलीट यूज़ होता है, डिलीट। अब मैं डिलीट यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, पर्सन डॉट कंट्री, तो कंट्री उसका डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो कंट्री देखें डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा है, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डोम के हमने बेसिक कुछ कंसेप्ट्स सीखे थे, तो उसमें कुछ और भी मेथड्स रहते हैं, तो वो भी हम सीखेंगे आने वाली वीडियोस में। और बेसिक जो जावास्क्रिप्ट है वो
हम जब ख़त्म कर लेंगे उसके बाद हम इसके कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं जैसा कि ES6 वर्जन में जो आए हैं या उसके बाद, तो उनको भी हम स्टडी करने के बाद प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह के बाद।